ऋषि, आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, आप इंडियन आइडल बने हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जब आप इंडियन आइडल की ट्रॉफी हाथ में ले रहे थे तो कितनी खुशी हो रही थी कि अब मैं कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? बिल्कुल सर, मतलब मैं इतने टाइम से फॉलो करता हूँ शो को और ऑब्वियसली सबका ड्रीम होता है, जो भी मुंबई आने का सपना रखता है या धन्यवाद। कुछ करने का सपना रखता है, तो ऑब्वियसली उसके शुक्रिया ब्रदर, सो प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत बहुत कमाल का गाया है। सलमान जी भैया। एक बात बताओ, जैसे आप फॉरेन में शोज करने जाते रहते हो, कभी इमिग्रेशन पे फंसे हो? क्योंकि कभी कभी होता है ना, उनका एक्सेंट समझ में नहीं आता हमें। वो हाँ इंडोनेशिया है तो कपिल भैया, मैं कसम से सच बता रहा हूँ, मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ ना, हर बार फंसते हो। मुझे सबसे ज्यादा डर इमिग्रेशन में लगता है, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं, उनको हिंदी आती नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर हाय हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, अगर उन्होंने गलती से पूछ लिया यहाँ पर क्या करना आए हो, तो उसका इंग्लिश मुझे आता नहीं है। अब मैं उनको क्या जवाब दूँ ये भी नहीं पता। तो मैं जब पीछे मैनेजर रहता हूँ, उनका करता हूँ, भाई देख तू आगे जा, उनको थोड़ा पटा ले, और उसके बाद मुझे बोला मैं कि ये सिंगर है, आज इनका शो है, तो उसके बाद में मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। वो ऐसे जान बचाता हूँ मैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई कैदी हूँ और मुझे अदालत ले जा रहे हैं। कसम से ऐसा लगता है। होता है कभी कभी। जैसे हमारा पांडे ना ड्रम पे, इसको हमने सिखा के भेजा था इस बार कि वो तुमसे 2-3 सवाल पूछेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको पता है यहाँ तो गए ही हैं यहाँ तक। तो वो पूछेंगे कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो बोल देना टूरिस्ट, और फॉर हाउ लॉन्ग यू आर गोना स्टे हियर, तो बोल देना 10 days। उन्होंने सीधा ये पूछ लिया कि हाउ ओल्ड यू आर, कहता 10 days। दूसरा सवाल उन्होंने फिर उल्टा पूछ लिया, कहते व्हाट इज योर फादर नेम, कहता टूरिस्ट। क्या बात, वाह, क्या परफॉर्मेंस दिया है। आप लोगों के परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, डांस की। अरे भागो यहाँ से, मेरी जात का बैदा मारू। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और 5 लोग आया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऑडियंस भी आया है, वहां से शुरू करूंगा। क्या बात, क्या बात, दादा, क्या बात, दादा, क्या बात। दादा क्या हो गया आपको? एक एक को क्या बात करेंगे आप? जब भी मैं कोई टैलेंटेड बंदा देखता हूँ, दादा आपका अक्षय कुमार निकल रहा है। मेरा चाहे कुछ भी निकले, मजा आ रहा है कि नहीं? My name is मिथुन चक्रवर्ती। दादा मिथुन चक्रवर्ती, वो असली वाला है, मैं नकली वाला। 3 बार चक्कर खा के मैं अस्पताल में भर्ती हुआ, इसीलिए चक्रवर्ती। जी, क्या जमाना आ गया है। क्या जमाना आ गया? नहीं, मैं बता नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। क्या जमाना आ गया है, जैसे मुझे दही जमाना आ गया है, मुझे आइसक्रीम जमाना आ गया है, वो वाला जमाना पूछ रहा था। फिर आप लोगों के एल्बम के लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाए। तो ये बताइए, सानूदा का गाना कब आ रहा है? उनका गाना कहाँ आ रहा है? पूरी दुनिया जानती है, जब भी उदित जी का गाना आता है, सानूदा गाना जरूर निकालते हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है अर्चना जी, कि उदित जी और सानूदा के बीच में कंपटीशन है कि पीछे कौन जाएगा। दादा आगे कौन जाएगा? अलका जी के पीछे कौन जाएगा। मैंने सही कहा कि नहीं कहा? आप मुझे बताओ। सिंगरों के हैरी पॉटर आए हैं। क्या बात। आज तूने देखा कपिल, सिंगरों के हैरी पॉटर और सिंगरों के हल्क साथ में बैठे हैं। दादा आपने दिखा नहीं इधर। दादा सिंगरों की ऑरेंज कुल्फी भी आई है।
खैर, जैसे मैंने अलका जी का नाम लिया, आज मैं इसका खुलासा करना चाहूंगा। उदित जी ने अलका जी का टैटू बनाया है हाथ पे। अच्छा, नहीं है उदित जी? कहाँ लिखवाया? नहीं है। नहीं बनाया आपने? एक मिनट। हेलो कानूदा, क्या बात है? उदित जी ने टैटू नहीं बनवाया है। आप टैटू की दुकान से फौरन निकलो। क्या आपने AL लिखवा दिया है? कोई बात नहीं, आप अलमीरा लिखवा दो। मैं फोन रखता हूं। रख दिया। क्या बात है उदित जी, क्या था आपका आगे? हाँ, खैर उदित जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पूरी दुनिया को पता है उदित जी को पोती हुई है। उदित जी मिथुन बन गए, दादा बन गए हैं। दादा मतलब मिथुन, और मिथुन मतलब दादा। क्या बात? अमीर जी, एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि आधा पादा कौन पादा, आपका दादा मिथुन दादा। मजा आ गया। खैर समीर जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। कैसे हैं आप? मैंने अपनी जिंदगी में इनसे बेहतर लिरिक्स राइटर आज तक नहीं देखा। हाँ, वो क्या कहते हैं लेखक, आपसे बेहतर लेखक मैंने कभी नहीं देखा। ये इंडस्ट्री के पहले लेखक हैं जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, भोजपुरी आती है, फ्रेंच आती है। फ्रेंच कहाँ आती है? यहाँ आती है। मैं दिल से कह रहा हूं, मैं पैर छूना चाहूंगा, क्योंकि ये करना बहुत ही मेहनत का काम है। राइटिंग कर रहा? नहीं, मिथुन करना। मैं अपने पैर छूना चाहूंगा। कृष्णा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है यार। एक बार ट्राई करके देख। या, या, ये सिंगिंग ही करना। हमारे सुपरस्टार्स के लिए जोरदार तालियां। क्या बात? सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप कलम के जादूगर हैं। ये कोई जोक नहीं है वाकई में, लेकिन मैं भी जादूगर हूँ। कैसे? मुझे भी जादू आता है उदित जी। बिल्कुल। मैं अभी आपको कबूतर निकाल के दिखाऊंगा। जेब कहाँ गई? हाँ, बोलिए आबरा का डाबरा। या, ये तो अंडा है। 15 दिन में इससे कबूतर निकलेगा। ये मेरा वादा है। 15 दिन में लात मार रहा। लात मार। सब लोग बोलिए ऑल इज वेल। ऑल इज वेल आएगा। ये आप लेके जाइएगा, निकलेगा इसमें से। अब्बास मुस्तान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बास मस्तान कहाँ है दादा? नहीं, वो मेरे दोस्त ऐसे ही बजवा रहा हूँ। आनंद मिलिंद, मुझे पता है। अब आनंद मिलिंद जी के लिए डबल तालियां हो जाए। मैंने इंडस्ट्री में बहुत भाई देखे हैं। भाइयों में अक्सर खून का रिश्ता होता है। ये पहले भाई हैं जिनमें धुन का रिश्ता है। क्या बात? क्या बात है। खैर, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि गानों में यहाँ भी धुनी होना है। क्या बात? मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। सर, ये तो कमाल है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सर, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि हर वक्त म्यूजिक देना अच्छी बात नहीं होती है। अभी आपका एक गाना था, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं, इसमें आपने म्यूजिक दिया था। अगर म्यूजिक की जगह आप चप्पल देते तो बेचारी का पैर नहीं जलता। इसीलिए अगर आपको इनको पकड़िए ना, इन्होंने लिखा। नहीं मगर
जिसको चप्पल देने की बात कह रहे हो मत कहिए, नहीं तो वो मुझे चप्पल दे देंगे। ये मेरे मामा का गाना था, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है उदित जी, सबको हेल्प नहीं करना चाहिए जिंदगी में। ये सही कहा। अभी पता है कपिल, मैं उधर जंग है, कौन हंसा? हट। सुनो, पहले जोक सुनो फिर हंसो। पहले हंस दिया। एक बार मैं जंगल से जा रहा था, फिर एक आदमी ऐसे रास्ते में लेटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको उठाया, मैंने बोला जंगल के बीच में क्यों लेटा हुआ है? फिर? उसने मुझे सामने भालू दिखाया। फिर? बस मैं भी सांस रोक के लेट गया। फिर थोड़ी ही देर में मैं उठा और मैंने सामने शेर देखा। फिर क्या, भालू सांस रोक के हमारे बगल में लेटा हुआ। फिर थोड़ी देर में मैंने सामने हाथी देखा। फिर शेर लेट गया? नहीं, फिर मैंने सबको उठाया, मैंने कहा उठो, जो खत्म हो चुका है। इंडियन आइडल के हमारे देश के नए सुपरस्टार्स के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है। ये बात सच है कि आप लोगों के गले में सरस्वती है, आप लोग गले से कमाते हैं। और मेरा एक कजिन है, वो भी गले से कमाता है। वो भी सिंगर है? नहीं, चेन स्नैचर है। फर्क यही है, आप अपने गले से कमाते हैं, वो दूसरों के गले से कमाते हैं। खैर, सीनियर होने के नाते मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ। अच्छा। आप लोग टिप्स लेंगे? यस। वैसे मैं आप लोगों को टी सीरीज देना चाहता था, लेकिन उसका राइट्स नहीं है हमारे पास। बात है, वाह वाह वाह। दादा आइए, बैठिए आप। एक बार थकावट। जोरदार तालियां हो जाए मेरे भाई के। ए दादा, इतना जानदार आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऊपर से पीतल के कपड़े आपने पहने हैं। आपने अभी तक बताया नहीं दादा, आप करने क्या आए इधर? मैं एक्चुअली अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए आया हूँ। कौन सा ब्रांड? देख कपिल, क्या है, गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ। इसीलिए मैं स्वेटर बेच रहा हूँ। दादा गर्मियों में कौन बेचता है स्वेटर? वही तो, कंपटीशन ही नहीं है। जो कोई नहीं बेच रहा है उसको मैं बेचूंगा। मैं लाया हूं, दिस इज माय ब्रांड, इसका प्रमोशन। ये देखिए उदित जी, ये 2-in-1 स्वेटर है। दोनों तरफ से पहन सकते हैं? नहीं, दोनों तरफ से धो सकते हैं। लेकिन दादा ये गर्मी में खरीदेगा कौन इसको? देख, मैं नकली जरूर हूं, लेकिन मेरा दिमाग असली है। क्या मैं बात इस है, स्वेटर के साथ एसी फ्री दे रहा हूं। कौन लेगा ये स्वेटर? 1.5 लाख का स्वेटर है। दादा आप इतने बड़े हीरो हैं, इतने आपके होटल है, फिर भी आप स्वेटर बेच रहे हैं। तो क्या हुआ, अंबानी जी इतने बड़े, वो तेल नहीं बेचते क्या? वो सिम नहीं बेचते क्या? क्या बात है, वाह। ये लेडी जो यहाँ बैठी हैं, मुझे उदित जी इनसे एक शिकायत है। क्या? ये शो सोनी टीवी पे सैटरडे संडे को आता है कि नहीं आता है? आता है। तो फिर आप यहाँ पर बैठ के क्यों देखती हैं? मैं 2 चीजें आप लोगों को ज्ञान देना चाहूंगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, इसीलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि बालकनी में चिड़िया के लिए पानी जरूर रखें। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज, वाह वाह वाह। मुर्गों को दाना जरूर खिलाएं। वाह दादा, मुर्गों का भी ध्यान रखते हैं आप। ये ध्यान व्यान कुछ नहीं, मार्केट में लेग पीस बहुत पतला आ रहा है आजकल। क्या बात। फिर कपिल, एक चीज मुझे जानना था। क्या दादा? ये रास्ता किधर को जाता है? ये बाहर का रास्ता मैं है। चलता हूँ। नहीं दादा, बात सुनो इधर। कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। वाह, कृष्णा हर बार ही कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं।
लेकिन ये जिस स्केल पे बोल रहे थे आप सब लोग, Very difficult, म्यूजिक यार। इंडस्ट्री के लोग हैं, आप समझ सकते हैं जिस स्केल पे ये बात कर रहा था और लगातार, इसको कहते हैं जानदार परफॉर्मेंस। लव यू ब्रो। क्या बात, वाह 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 वाह।